चैप्टर 40 सनन अबू दाऊद किताब तिब का बयान बाब तावीज़ कैसे किए जाएं। हदीस नंबर 3901। तर्जुमा खारिजा बिन सलत तमीमी अपने चचा से रिवायत करते हैं, वो कहते हैं हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से चले और अरब के एक कबीला के पास आए तो वो लोग कहने लगे, हमें मालूम हुआ है कि आप उस शख्स के पास से आ रहे हैं जो खैर व भलाई लेकर आया है, तो क्या आपके पास कोई दवा या मंत्र है, क्योंकि हमारे पास एक दीदा है जो बैरियों में जकरा हुआ है। हमने कहा हम, तो वो इस पागल को बैरियों में जकरा हुआ लेकर आए। मैं इस पर 3 दिन तक सूरत फातिहा पढ़कर दम करता रहा, वो अच्छा हो गया जैसे कोई कैद से छूट गया हो। फिर इन्होंने मुझे इसकी उजरत दी। मैंने कहा मैं नहीं लूँगा जब तक मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ ना लूँ। चुनाचा मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आपने फरमाया, खाओ, कसम है मेरी उम्र की, लोग तो झूठा मंतर करके खाते हैं, तुमने तो जायज़ मंतर करके खाया है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम उदास चेहरा 3420 तहफ़ा अल-अशराफ 11011 सही सनन अबू दाऊद किताब तिब का बयान बाब तावीज़ कैसे किए जाएं। हदीस नंबर 3902। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार होते तो आप अपने ऊपर मौज़ात पढ़कर दम फरमाते थे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ बढ़ गई तो नींद से आप पर पढ़कर दम करती और बरकत की उम्मीद से आपका हाथ आपके जिस्म पर फेरती। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी फ़िज़ाइल अल-कुरान 14 5016 सही मुस्लिम अस्सलामु 20 2192 सनन इब्न माजा अल-तिब 38 3529 तहफ़ा अल-अशराफ 16589 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलैन 4 10 मसनद अहमद 6/1 खरब 4 अरब 18 करोड़ 12,56,263 सही सनन अबू दाऊद किताब तिब का बयान बाब मोटा करने का बयान। हदीस नंबर 3903। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा फरमाती हैं कि मेरी वालिदा ने चाहा कि मैं कदरे मोटी हो जाऊं ताकि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर भेजा जा सके, मगर मुझे उनकी हसब मंशा किसी चीज़ से फ़ायदा ना हुआ, हत्ता कि इन्होंने मुझे ककड़ी और खजूर मिलाकर खिलाई तो इससे मैं खूब मोटी हो गई। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 17182 वक़द आखिर जा सनन इब्न माजा अल-अतामा 37 3324 सनन अल-नसाई अल-कबरी 6725 सही सनन अबू दाऊद किताब तिब का बयान बाब काहनों के पास जाने की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 3904। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी काहिन के पास आए फिर जो वो कहे इसकी तस्दीक करे, या हाइज़ा औरत के पास आए या अपनी औरत के पास इसकी पिछली शर्मगा में आए तो वो उन चीज़ों से बुरी हो गया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़ल की गई हैं। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-धारा 102 135 सनन इब्न माजा अल-धारा 122 639 तहफ़ा अल-अशराफ 13536 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/86 2/4,08,476 6/305 सनन अल-दारमी अल-धारा 113 259 सही सनन अबू दाऊद किताब तिब का बयान बाब इल्म नजूम का बयान। हदीस नंबर 3905। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इल्म नजूम का कोई हिस्सा अख्ज़ किया तो उसने इतना ही जादू अख्ज़ किया, वो जितना इजाफ़ा करेगा इतना ही इजाफ़ा होगा। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-अदब 28 3726 तहफ़ा अल-अशराफ 6559 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/2,27,311 हुस्न सनन अबू दाऊद किताब तिब का बयान बाब इल्म नजूम का बयान। हदीस नंबर 3906। तर्जुमा ज़ैद बिन खालिद जहनी कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीबिया में हमें नमाज फजर बारिश के बाद पढ़ाई जो रात में हुई थी, तो जब आप फारिग हो गए और लोगों की तरफ मुतवज्जह हुए तो फरमाया, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे रब ने क्या कहा। लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने कहा, मेरे बंदों में से कुछ ने आज मोमिन होकर सुबह की और कुछ ने काफिर होकर। जिसने ये कहा कि बारिश अल्लाह के फजल और इसकी रहमत से हुई वो मेरे ऊपर ईमान रखने वाला हुआ और सितारों का मुनकर हुआ, और जिसने कहा कि हम फलन और फलन नक्षत्र के सबब बरसाए गए तो वो मेरा मुनकर हुआ और सितारों पर यकीन करने वाला हुआ।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 156 846 अल-इस्तिस्का 28 1038 अल-मग़ाज़ी 35 4147 अल-तौहीद 35 7503 सही मुस्लिम लीमान 32 125 सनन अल-नसाई अल-इस्तिस्का 16 1526 अमल अलयुम वाललीला 267 924 तहफ़ा अल-अशराफ 3757 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-इस्तिस्का 3-4 मसनद अहमद 4/11 करोड़ 51,16,117 सही सनन अबू दाऊद। किताब तिब का बयान बाब इल्म रमल और परिंदों से डानिकर फाल लेने का बयान। हदीस नंबर 3907 तर्जुमा कबीसा बिन वक़ास कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, रमल बदशगुनी और परनद अराना कफ़र की रस्मों में से है। परिंदों को डानिक कर अराना तरक है और रियाफा वो लकीरें हैं जो ज़मीन पर खींची जाती हैं जिसे रमल कहते हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11067 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/477 5/60 ज़ईफ़ इसके रावी हयन लेन अल-हदीसा हैं सनन अबू दाऊद। किताब तिब का बयान बाब इल्म रमल और परिंदों से डानिक कर फाल लेने का बयान। हदीस नंबर 3908 तर्जुमा औफ कहते हैं यफ़ा से मुराद परिंदा अराना है और तरफ से मुराद वो लकीरें हैं जो ज़मीन पर खींची जाती हैं और जिसे रमल कहते हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद सही सनन अबू दाऊद। किताब तिब का बयान बाब शगुन लेने और रमल करने का बयान। हदीस नंबर 3909 तर्जुमा मावी बिन हुक्म सलमी कहते हैं मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हम में कुछ लोग ऐसे हैं जो ख़त खींचते हैं। आपने फरमाया, अनबिया में एक नबी थे जो ख़त खींचते थे तो जिसका ख़त उनके ख़त के मुवाफ़िक़ हुआ तो वो ठीक है। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 930 तहफ़ा अल-अशराफ 11378 सही सनन अबू दाऊद। किताब तिब का बयान बाब शगुन लेने और रमल करने का बयान। हदीस नंबर 3910 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, बदशगुनी शिर्क है और हम में से हर एक को वहम हो ही जाता है लेकिन अल्लाह इसको तवक्कल से दूर फरमा देता है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सीर 47 1614 सनन इब्न माजा अल-तिब 43 3538 तहफ़ा अल-अशराफ 9207 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/38 करोड़ 94,38,440 सही सनन अबू दाऊद। किताब तिब का बयान बाब शगुन लेने और रमल करने का बयान। हदीस नंबर 3911 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना किसी को किसी की बीमारी लगती है, ना किसी चीज़ में नहुसत है, ना सफ़र का महीना मनहूस है और ना किसी मर्दा की खोपड़ी से उल्लू की शक्ल निकलती है। तो एक बदुए ने अर्ज़ किया, फिर रेगिस्तान के ऊँटों का क्या मामला है? वो हिरन के मानिंद बहुत ही तंदुरुस्त होते हैं, फिर उनमें कोई खारश्ती ऊँट जा मिलता है तो इन्हें भी किया खारश्ती कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भला पहले ऊँट को किसने खारश्ती किया? मुअम्मर कहते हैं, ज़हरी ने कहा, मुझसे एक शख्स ने अबू हरीरा के वासिता से बयान किया है कि इसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, कोई बीमार ऊँट तंदुरुस्त ऊँट के साथ पानी पिलाने के लिए ना लाया जाए। फिर वो शख्स अबू हरीरा के पास गया और उनसे कहा, क्या आपने मुझसे ये हदीस बयान नहीं की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना किसी को किसी की बीमारी लगती है, ना सफ़र का महीना मनहूस है और ना किसी की खोपड़ी से उल्लू की शक्ल निकलती है। तो अबू हरीरा ने इनकार किया और कहा, मैंने इसे आप लोगों से नहीं बयान किया है। ज़हरी का बयान है। अबू सलीमा कहते हैं, हालांकि इन्होंने उसे बयान किया था और मैंने अबू हरीरा को कभी कोई हदीस भूलते नहीं सुना सिवाय इस हदीस के। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-तिब 25 5717 45 5757 53 5770 54 5772 तहफ़ा अल-अशराफ 15273 15502 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अस्सलामु 33 2223 मसनद अहमद 2/26 करोड़ 73,27,397 सही सनन अबू दाऊद। किताब तिब का बयान बाब शगुन लेने और रमल करने का बयान। हदीस नंबर 3912 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना किसी को किसी की बीमारी लगती है, ना किसी की खोपड़ी से उल्लू की शक्ल निकलती है, ना नक्षत्र कोई चीज़ है और ना सफ़र के महीना में नहुसत है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 14068 वक़द आखिर जा
صحیح مسلم الطب 33-2220 مسند احمد 2/397 صحیح سنن ابو داؤد کتاب طب کا بیان باب شگون لینے اور عمل کرنے کا بیان حدیث نمبر 3913 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوت پریت کو کسی کو نقصان پہنچانے کا کوئی اختیار نہیں۔ تخریج دارالدوا تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 12322 12829 12868 حسن صحیح ابو داؤد کہتے ہیں حارث بن مسکین پر پڑھا گیا اور میں موجود تھا کہ اشہب نے آپ کو خبر دی ہے کہ امام مالک سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول لا سفر کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جاہلیت میں لوگ سفر کو کسی سال حلال قرار دے لیتے تھے اور کسی سال اسے محرم کا مہینہ قرار دے کر حرام رکھتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر اب ایسا نہیں ہے۔ تخریج دارالدوا تفرد بابو داؤد صحیح سنن ابو داؤد کتاب طب کا بیان حدیث نمبر 3914 ترجمہ حارث بن مسکین پر پڑھا گیا اور میں موجود تھا کہ اشہب نے آپ کو خبر دی ہے کہ امام مالک سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول لا سفر کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جاہلیت میں لوگ سفر کو کسی سال حلال قرار دے لیتے تھے اور کسی سال اسے محرم کا مہینہ قرار دے کر حرام رکھتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر اب ایسا نہیں ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب طب کا بیان باب شگون لینے اور عمل کرنے کا بیان حدیث نمبر 3915 ترجمہ انس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کسی کو کسی کی بیماری لگتی ہے اور نہ بدشگونی کوئی چیز ہے، اور فالنیک سے مجھے خوشی ہوتی ہے اور فالنیک بھلی بات ہے۔ تخریج دارالدوا صحیح البخاری الطب 44-5756 54-5776 سنن الترمذی السیر 47-1615 تحفہ الاشراف 1358 وقد آخر جا صحیح مسلم السلام 34-2224 مسند احمد 3/11,81,54,178 صحیح سنن ابو داؤد کتاب طب کا بیان باب شگون لینے اور عمل کرنے کا بیان حدیث نمبر 3916 ترجمہ بقیہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن راشد سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہم کے کیا معنی ہیں، تو انہوں نے کہا جاہلیت کے لوگ کہا کرتے تھے جو آدمی مرتا ہے اور دفن کر دی جاتا ہے تو اس کی روح قبر سے ایک جانور کی شکل میں نکلتی ہے۔ پھر میں نے پوچھا آپ کے قول لا سفر کے کیا معنی ہیں، تو انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ جاہلیت کے لوگ سفر کو منحوس جانتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں نحوست نہیں ہے۔ محمد بن راشد کہتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو کہتے سنا ہے سفر پیٹھ میں ایک قسم کا درد ہے، لوگ کہتے تھے وہ متعدی ہوتا ہے، یعنی ایک کو دوسرے سے لگ جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا سفر کوئی چیز نہیں ہے۔ تخریج دارالدوا تفرد بابو داؤد صحیح سنن ابو داؤد کتاب طب کا بیان باب شگون لینے اور عمل کرنے کا بیان حدیث نمبر 3917 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سنی جو آپ کو بھلی لگی، تو آپ نے فرمایا ہم نے تیری فال تیرے منہ سے سن لی، یعنی انجام بخیر ہے انشاءاللہ۔ تخریج دارالدوا تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 15501 وقد آخر جا مسند احمد 2/388 صحیح سنن ابو داؤد کتاب طب کا بیان باب شگون لینے اور عمل کرنے کا بیان حدیث نمبر 3918 ترجمہ عطا سے روایت ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ سفر ایک قسم کا درد ہے جو پیٹ میں ہوتا ہے، تو میں نے پوچھا ہاں میں کیا ہے؟ کہا لوگ کہتے تھے الیو جو بولتا ہے وہ لوگوں کی روح ہے، حالانکہ وہ انسان کی روح نہیں بلکہ وہ ایک جانور ہے۔ اگلے لوگ جہالت سے اسے انسان کی روح سمجھتے تھے۔ تخریج دارالدوا تفرد بابو داؤد صحیح سنن ابو داؤد کتاب طب کا بیان باب شگون لینے اور عمل کرنے کا بیان حدیث نمبر 3919 ترجمہ روبن عامر قرشی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تیرہ بدشگونی کا ذکر کیا گیا، تو آپ نے فرمایا اس کی سب سے اچھی قسم نیک فال اور اچھا شگون ہے، اور فال شگون کسی مسلمان کو اس کے ارادہ سے باز نہ رکھے۔ پھر جب تم میں سے کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے ناگوار ہو تو وہ یہ دعا پڑھے اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک اللہ، تیرے سوا کوئی بھلائی نہیں پہنچا سکتا اور سوائے تیرے کوئی برائیوں کو روک بھی نہیں سکتا، اور برائی سے باز رہنے اور نیکی کے کام کرنے کی طاقت و قوت صرف تیری توفیق ہی سے ملتی ہے۔
तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 9899 ज़ईफ़। इसके रावी रू क़ुरशी ताबई हैं, इसलिए ये रिवायत मरसल है। सनन अबू दाऊद। किताब तिब का बयान, बाब शगुन लेने और रमल करने का बयान। हदीस नंबर 3920। तर्जुमा। बरीदा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ से फ़ाल बदशगुनी नहीं लेते थे, और जब आप किसी आमिल को भेजते तो उसका नाम पूछते। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका नाम पसंद आता तो इससे खुश होते और खुशी आपके चेहरे पर नज़र आती, और अगर वो पसंद ना आता तो ये नापसंदीदगी आपके चेहरे पर दिखाई पड़ती। और जब किसी बस्ती में दाखिल होते तो उसका नाम पूछते, अगर वो नाम अच्छा लगता तो इससे खुश होते और ये खुशी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर दिखाई पड़ती, और अगर वो नापसंद होता तो ये नापसंदीदगी आपके चेहरे पर दिखाई पड़ती। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 1993 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/347 सही। सनन अबू दाऊद। किताब तिब का बयान, बाब शगुन लेने और रमल करने का बयान। हदीस नंबर 3921। तर्जुमा। साद बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मर्दे की रूह जानवर की शक्ल में नहीं निकलती, और ना किसी की बीमारी किसी को लगती है, और ना किसी चीज़ में नहुसत है, और अगर किसी चीज़ में नहुसत होती तो घोड़े, औरत और घर में होती। तखरीज दारदावा तफरदबा अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3861 वक़द आखिर जा हम 1/1,80,186 सही। सनन अबू दाऊद। किताब तिब का बयान, बाब शगुन लेने और रमल करने का बयान। हदीस नंबर 3922। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहुसत घर, औरत और घोड़े में है एक। अबू दाऊद कहते हैं, हारिस बिन मिस्कीन पर पढ़ा गया और मैं मौजूद था कि इब्न कासिम ने आपको खबर दी है कि इमाम मालिक से घोड़े और घर की नहुसत के मुताल्लिक़ पूछा गया तो इन्होंने कहा, बहुत से घर ऐसे हैं जिसमें लोग रहे तो वो मर गए, फिर दूसरे लोग रहने लगे तो वो भी मर गए। जहाँ तक मैं समझता हूँ यही इसकी तफसीर है, वाल्लाहु आलम। अबू दाऊद कहते हैं, उमर ने कहा कि घर की एक चटाई बांझा औरत से अच्छी है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जाद 47 2858 अलनिका 17 5093 अल्तिब 43 5753 54 5772 सही मुस्लिम अस्सलामु 34 2225 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अदब 58 2824 सनन अल-नसाई अल-अक़ील 4 3599 सनन इब्न माजा अलनिका 55 1995 तहफ़ा अल-अशराफ 6864 18276 6699 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-इस्तिज़ानात 22 मसनद अहमद 2 अगस्त 36 115,126 सही। इस हदीस में अलशुम का लफ्ज़ आया है और बाज़ रिवायतों में अनमा अलशुम है, जबकि सहीहीन वग़ैरह में इब्न उमर से उनका अलशुम साबित है, जिसके शवाहिद साद बिन अबी वक़ास कमा तक़दम 3921 सहल बिन साद सही अल-बुखारी 5095 वाओ जाबिर सही मुस्लिम 2227 की अहादीस में ही, इसलिए बाज़ अहल इल्म ने पहले लफ्ज़ को शाज़ करार दिया है। मुलाहज़ा हो अलसिया 7,99,789 1857। वज़ाहत 1 अब्दुल्ला बिन उमर की यही रिवायत सही मुस्लिम में कई संदों से इस तरह है, अगर नहुसत किसी चीज़ में होती तो इन 3 चीज़ों में होती, और यही मतलब इस आम रिवायत का भी है। इसकी वज़ाहत साद बिन मालिक की पिछली रिवायत से भी हो रही है, और वो जो दीगर रिवायत में है, जैसे हदीस नंबर 3924। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग ज़ाहिर को हकीकत समझ बैठें और उनका अक़ीदा ख़राब हो जाए, इसीलिए इस घर को छोड़ देने का हुक्म दिया जैसे कोढ़ी से भागने का हुक्म दिया, हालांकि आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाया है कि छूत की कोई हकीकत नहीं। सनन अबू दाऊद। किताब तिब का बयान, बाब शगुन लेने और रमल करने का बयान। हदीस नंबर 3923। तर्जुमा। फरवा बिन मसीह कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हमारे पास एक ज़मीन है जिसे अबीन कहा जाता है, यही हमारा खेत है जहाँ से हमें गल्ला मिलता है, लेकिन ये वबा वाली ज़मीन है। या कहा कि इसकी वबा सख्त है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस ज़मीन को अपने से अलहदा कर दे, क्योंकि इसके साथ वबा लगी रहने से हलाकत है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11024 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/451 ज़ईफ़ अल-असनाद फ़रूद के शागिर्द मुबहम हैं। सनन अबू दाऊद। किताब तिब का बयान, बाब शगुन लेने और रमल करने का बयान। हदीस नंबर 3924। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि एक शख्स ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल,
ہم ایک گھر میں تھے تو اس میں ہمارے لوگوں کی تعداد بھی زیادہ تھی اور ہمارے پاس مال بھی زیادہ رہتا تھا، پھر ہم ایک دوسرے گھر میں آ گئے تو اس میں ہماری تعداد بھی کم ہو گئی اور ہمارا مال بھی گھٹ گیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو۔ مذموم حالت میں ایک تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 193 حسن وضاحت 1 اس گھر کو چھوڑ دینے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھر ہی کو مؤثر سمجھنے لگ جائیں اور شرک میں پڑ جائیں۔ سنن ابو داؤد کتاب طب کا بیان، باب شگون لینے اور عمل کرنے کا بیان، حدیث نمبر 3925۔ ترجمہ جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ پیالہ میں رکھ لیا اور فرمایا، اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کر کے کھاؤ۔ تخریج دارالدعویٰ سنن الترمذی الاتمہ 19 1817، سنن ابن ماجہ الطب 44 3542، تحفہ الاشراف 3010 ضعیف، اس کے راوی مفضل بن فضالہ بصری ضعیف ہیں۔ سنن ابو داؤد کتاب غلام آزاد کرنے کا بیان، باب مکاتب کچھ بدل کتابت دے چکا اور مزید دینے پر وقار نہ ہو یا مر جائے تو کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 3926۔ ترجمہ عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکاتب ایک اس وقت تک غلام ہے جب تک اس کے بدل کتابت آزادی کی قیمت میں سے 1 درہم بھی اس کے ذمہ باقی ہے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 8707 وقد آخر جا، سنن الترمذی البیو 35 1260، سنن ابن ماجہ التقتین 2519، مسند احمد 2/17 کروڑ 82,06,209۔ حسن وضاحت 1 مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جو اپنے مالک سے کسی مخصوص رقم کی ادائیگی کے بدلے اپنی آزادی کا معاہدہ کر لے۔ سنن ابو داؤد کتاب غلام آزاد کرنے کا بیان، باب مکاتب کچھ بدل کتابت دے چکا اور مزید دینے پر وقار نہ ہو یا مر جائے تو کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 3927۔ ترجمہ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس غلام نے 100 اوقیہ پر مکاتبت کی ہو پھر اس نے اسے ادا کر دی ہو سوائے 10 اوقیہ کے تو وہ غلام ہی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جتنا اس نے ادا کر دی اتنا وہ آزاد ہو جائے، اور جس غلام نے 100 دینار پر مکاتبت کی ہو پھر وہ اسے ادا کر دے سوائے 10 دینار کے تو وہ غلام ہی رہے گا جب تک اسے پورا نہ ادا کر دے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 8725 وقد آخر جا، سنن النسائی الکبری 5026، مسند احمد 2/184۔ حسن سنن ابو داؤد کتاب غلام آزاد کرنے کا بیان، باب مکاتب کچھ بدل کتابت دے چکا اور مزید دینے پر وقار نہ ہو یا مر جائے تو کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 3928۔ ترجمہ المومنین سلمہ کے مکاتب غلام نبھان کہتے ہیں کہ میں نے سلمہ کو کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، جب تم عورتوں میں سے کسی کا کوئی مکاتب ہو اور اس کے پاس اتنا مال ہو جس سے وہ اپنا بدل کتابت ادا کر لے جائے تو تمہیں اس سے پردہ کرنا چاہیے کیونکہ اب وہ آزاد کی طرح ہے۔ تخریج دارالدعویٰ سنن الترمذی البیو 35 1261، سنن ابن ماجہ التقتین 2520، تحفہ الاشراف 18221، وقد آخر جا، مسند احمد 6/28 کروڑ 93,08,311، ضعیف، اس کے روائی نبھان لین الحدیث ہیں اور المومنین عائشہ کی روایت کے مطابق امات المومنین کا عمل اس کے برعکس تھا۔ ملاحظہ ہو عروہ الغلیل 1769۔ سنن ابو داؤد کتاب غلام آزاد کرنے کا بیان، باب جب معاہدہ کتابت منسوخ ہو جائے تو غلام کی فروخت کا کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 3929۔ ترجمہ روح سے روایت ہے کہ المومنین عائشہ نے انہیں بتایا کہ بریرہ اپنے بدل کتابت کی ادائیگی میں تعاون کے لیے ان کے پاس آئیں، ابھی اس میں سے کچھ بھی ادا نہیں کیا تھا، تو المومنین عائشہ نے ان سے کہا، اپنے آدمیوں سے جا کر پوچھ لو، اگر انہیں یہ منظور ہو کہ تمہارا بدل کتابت ادا کر کے تمہاری ولا ایک میں لے لوں تو میں یہ کرتی ہوں۔ بریرہ نے اپنے آدمیوں سے جا کر اس کا ذکر کیا تو انہوں نے ولا دینے سے انکار کیا اور کہا، اگر وہ اسے ثواب کی نیت سے کرنا چاہتی ہیں تو کریں، تمہاری ولا ہماری ہی ہوگی۔ المومنین عائشہ نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے ان سے فرمایا، تم خرید کر اسے آزاد کر دو، ولا تو اسی کی ہوگی جو آزاد کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، لوگوں کا کیا حال ہے، وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہیں، جو شخص بھی ایسی شرط لگائے جو اللہ کی کتاب میں نہ ہو تو اس کی شرط صحیح نہ ہوگی، اگرچہ وہ 100 بار شرط لگائے، اللہ ہی کی شرط سچی اور مضبوط شرط ہے۔
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मुकातब 2 2561 अल-शुरूत 11 2727 सही मुस्लिम अल-तक 2 1504 सनन अल-तरमज़ी अल-उसया 71 2124 सनन अल-नसाई अल-ब्यू 83 4659 तहफ़ा अल-अशराफ 16580 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/81 सही। वज़ाहत 1 वला वो तरका है जिसे आज़ाद किया हवा ग़ुलाम छोड़कर मरे। सनन अबू दाऊद किताब ग़ुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब जब मुआहदा किताबत मनसूख हो जाए तो ग़ुलाम की फ़रोख्त का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3930। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि बरीरा अपने बदल किताबत में ताउन के लिए उनके पास आएँ और कहने लगीं, मैंने अपने लोगों से 9 औक़िया पर मकातबत कर ली है, हर साल एक औक़िया अदा करना है, लिहाजा आप मेरी मदद कीजिए। तो इन्होंने कहा, अगर तुम्हारे लोग चाहें तो मैं एक ही दफ़ा इन्हें दे दूं और तुम्हें आज़ाद कर दूं, अलबत्ता तुम्हारी वला मेरी होगी। चुनाचा वो अपने लोगों के पास गईं। फिर रावी पूरी हदीस ज़हरी वाली रिवायत की तरह बयान की और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम के आखिर में ये इजाफ़ा किया कि लोगों का क्या हाल है कि वो दूसरों से कहते हैं तुम आज़ाद कर दो और वला मिलूंगा। कैसी लगू बात है, वला तो इसका हक़ है जो आज़ाद करे। एक तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद अंजर हदीस रकम 2233 तहफ़ा अल-अशराफ 17296 सही। वज़ाहत 1 बरीरा के वाक़या से बाब की मुताक़त इस तरह है कि मकातिब ग़ुलाम को बेचना जायज़ नहीं, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरीरा की ख़रीदो फ़रोख्त को जायज़ करार दिया, तो गोया मकातबत का मामला फ़सख़ कर दी गया। तब उम्मुल-मोमिनीन आयशा ने बरीरा को ख़रीदा और यही मुताक़त अगली हदीस में भी है। सनन अबू दाऊद किताब ग़ुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब जब मुआहदा किताबत मनसूख हो जाए तो ग़ुलाम की फ़रोख्त का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3931। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि उम्मुल-मोमिनीन जबरिया बिन्त हारिस बिन मुस्तलक़ साबित बिन कैस बिन शमासिया उनके चचाज़ाद भाई के हिस्सा में आई तो जबरिया ने उनसे मकातबत कर ली और वो एक खूबसूरत औरत थी जिसे हर शख्स देखने लगता था। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने बदल किताबत में ताउन मांगने के लिए आए। जब वो दरवाज़ा पर आकर खड़ी हुई तो मेरी निगाह उन पर पड़ी। मुझे उनका आना अच्छा ना लगा और मैंने अपने दिल में कहा कि क़रीब आप भी उनकी वही मलाहत देखेंगे जो मैंने देखी है। इतनी में वो बोली, अल्लाह के रसूल, मैं जबरिया बिन्त हारिस हूँ, मेरा जो हाल था वो आपसे पोशीदा नहीं। एक साबित बिन कैस के हिस्सा में गई हूँ, मैंने उनसे मकातबत कर ली है और आपके पास अपने बदल किताबत में ताउन मांगने आई हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इससे बेहतर की रग़बत रखती हो। वो बोली, वो किया है अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारा बदल किताबत अदा कर देता हूँ और तुमसे शादी कर लेता हूँ। वो बोली, मैं कर चुकी, यानी मुझे ये बख़ुशी मंजूर है। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं, फिर जब लोगों ने एक दूसरे से सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबरिया से शादी कर ली है तो बनी मुस्तलक़ के जितने कैदी उनके हाथों में थे सबको छोड़ दिया, इन्हें आज़ाद कर दी और कहने लगे कि ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराल वाले हैं। हमने कोई औरत इतनी बरकत वाली नहीं देखी जिसकी वजह से इसकी कौम को इतना ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ हो। उनकी वजह से बनी मुस्तलक़ के 100 कैदी आज़ाद हुए। अबू दाऊद कहते हैं, ये हदीस दलील है इस बात की कि वली खुद निकाह कर सकता है। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 16386 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/277 6/277 हुस्न। वज़ाहत 1 यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है कि मैं एक रईस की साहिबजादी हूँ। सनन अबू दाऊद किताब ग़ुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब मशरूत आज़ादी का बयान। हदीस नंबर 3932। तर्जुमा सफ़ीना कहते हैं कि मैं उम्मुल-मोमिनीन उम्म सलमा का ग़ुलाम था। वो मुझसे बोलीं, मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ और शर्त लगाती हूँ कि तुम जब तक ज़िंदा रहोगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते रहोगे। तो मैंने उनसे कहा, अगर आप मुझसे ये शर्त ना भी लगाती तो भी मैं जीते जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत से जुदा ना होता। फिर इन्होंने मुझे उसी शर्त पर आज़ाद कर दी। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-तक 2526 तहफ़ा अल-अशराफ 4481 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/221 हुस्न। सनन अबू दाऊद किताब ग़ुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब ग़ुलाम के किसी हिस्सा को आज़ाद करने का बयान। हदीस नंबर 3933। तर्जुमा उसामा बिन उमैर अल-हाज़ली से रिवायत है कि एक शख्स ने ग़ुलाम में से अपने हिस्सा को आज़ाद कर दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका ज़िक्र किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ابن کثیر نے اپنی روایت میں اضافہ کیا ہے کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آزادی کو نافذ کر دی۔ تخریج دارالدعویٰ سنن انسائی الکبری التق 17 4970 تحفہ الاشراف 134 وقد آخر جا مسند احمد 5/74-75 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب غلام آزاد کرنے کا بیان۔ باب مشترک غلام میں سے کوئی اپنا حصہ آزاد کرے تو کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 3934۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک شخص نے کسی غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آزادی کو نافذ کر دی اور اس سے اس کے بقیہ قیمت کا تاوان دلایا۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الشقہ 5 2492 14 2504 والد 5 2527 صحیح مسلم التق 1 1503 سنن الترمذی الاحکام 14 1346 سنن ابن ماجہ التق 7 2527 تحفہ الاشراف 12211 وقد آخر جا مسند احمد 22.347426464847 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب غلام آزاد کرنے کا بیان۔ باب مشترک غلام میں سے کوئی اپنا حصہ آزاد کرے تو کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 3935۔ ترجمہ۔ قتادہ اس سند سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس نے کسی ایسے غلام کو جو اس کے اور کسی اور کے درمیان مشترک ہے آزاد کیا تو اس کے ذمہ اس کی مکمل خلاصی ہوگی۔ ایک یہ ابن سعید کے الفاظ ہیں۔ تخریج دارالدعویٰ انظر ما قبلہ تحفہ الاشراف 12211 صحیح۔ وضاحت 1 یعنی دوسرے شریک کے حصہ کی قیمت بھی اسی کو ادا کرنی ہوگی۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب غلام آزاد کرنے کا بیان۔ باب مشترک غلام میں سے کوئی اپنا حصہ آزاد کرے تو کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 3936۔ ترجمہ۔ قتادہ اس سند سے بھی روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دی تو وہ غلام اس کے مال سے پورا آزاد ہوگا اگر اس کے پاس مال ہے۔ اور ابن مسنہ نے نذر بن انس کا ذکر نہیں کیا ہے اور یہ ابن سعید کے الفاظ ہیں۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 3934 تحفہ الاشراف 1211 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب غلام آزاد کرنے کا بیان۔ باب جن لوگوں نے اس حدیث میں سیایا کا بھی ذکر کیا ہے۔ حدیث نمبر 3937۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دے تو اگر اس کے پاس مال ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اسے مکمل خلاصی دلائے، اور اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو اس غلام کی واجبی قیمت لگائی جائے گی پھر اور شریکب کے حصوں کے بقدر اس سے محنت کرائی جائے گی بغیر اسے مشقت میں ڈالے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 3934 تحفہ الاشراف 12211 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب غلام آزاد کرنے کا بیان۔ باب جن لوگوں نے اس حدیث میں سیایا کا بھی ذکر کیا ہے۔ حدیث نمبر 3938۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دی تو اگر وہ مالدار ہے تو اس پر اس کی مکمل خلاصی لازم ہوگی، اور اگر وہ مالدار نہیں ہے تو غلام کی واجبی قیمت لگائی جائے گی پھر اس قیمت میں دوسرے شریک کے حصہ کے بقدر اس سے اس طرح محنت کرائی جائے گی کہ وہ مشقت میں نہ پڑے۔ یہ علی کے الفاظ ہیں۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 3934 تحفہ الاشراف 12211 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب غلام آزاد کرنے کا بیان۔ باب جن لوگوں نے اس حدیث میں سیایا کا بھی ذکر کیا ہے۔ حدیث نمبر 3939۔ ترجمہ۔ اس سند سے سعید سے بھی اسی مفہوم کی حدیث اسی طریقے سے مروی ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں، اور اسے روح بن عبادہ نے سعید بن ابی عروبہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے سیایا کا ذکر نہیں کیا ہے، اور اسے جریر بن حازم اور موسیٰ بن خلف نے قتادہ سے یزید بن زری کی سند سے اسی کے مفہوم کے ساتھ روایت کیا ہے، اور ان دونوں نے اس میں سیایا کا ذکر کیا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 3934 تحفہ الاشراف 12211 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب غلام آزاد کرنے کا بیان۔ باب ان لوگوں کا بیان جو مال نہ ہونے کی صورت میں عدم استطاع کے قائل ہیں۔ حدیث نمبر 3940۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
जो शख्स मुश्तरक गुलामी से अपना हिस्सा आज़ाद कर दे तो इस गुलाम की वाजिबी कीमत लगाकर हर एक शरीक को उसके हिस्सा के मुताबिक अदा करेगा और गुलाम उसकी तरफ से आज़ाद हो जाएगा, और अगर इसके पास माल नहीं है तो जितना आज़ाद हुआ है इतना ही हिस्सा आज़ाद रहेगा। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलशिका 5 2491 14 2503 अलतक 4 2522 सही मुस्लिम अलतक 1 1501 अलायमान 12 1501 सनन अलनसाई अलब्यू 104 4703 सनन इब्न माजा अलतक 7 2528 तहफा अल अशराफ 8328 वक़द आखरजा मौता इमाम मालिक अलतक 1 मसनद अहमद 1/56 सही सनन अबू दाऊद। किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब उन लोगों का बयान जो माल ना होने की सूरत में अदम इस्तिसा के कायल हैं। हदीस नंबर 3941। तर्जुमा। इस सनद से भी उसी मफ़हूम की रिवायत इब्न उमर से मरफ़ूआ मरूए है। रावी कहते हैं नाफा ने कभी फ़क़द अतक़नून मा अतक़ की रिवायत की है और कभी नहीं की है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलशिका 5 2491 अलतक 4 2524 सही मुस्लिम अलतक 1 1501 सनन अल तिरमिज़ी अल-अहकाम 14 1346 सनन अल नसाई अलब्यू 104 4703 तहफा अल अशराफ 7511 वक़द आखरजा मसनद अहमद 2/15 सही सनन अबू दाऊद। किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब उन लोगों का बयान जो माल ना होने की सूरत में अदम इस्तिसा के कायल हैं। हदीस नंबर 3942। तर्जुमा। इस सनद से भी इब्न उमर से यही हदीस मरफ़ूआ मरूए है। अय्यूब कहते हैं मुझे नहीं मालूम कि वाला अतक़नून मा अतक़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का हिस्सा है या नाफा का कौल है। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 7511 सही अल असनाद सनन अबू दाऊद। किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब उन लोगों का बयान जो माल ना होने की सूरत में अदम इस्तिसा के कायल हैं। हदीस नंबर 3943। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स मुश्तरक गुलामी से अपना हिस्सा आज़ाद कर दे तो इस पर उसकी मुकम्मल आज़ादी लाजिम है अगर इसके पास इतना माल हो कि इसकी कीमत को पहुंच सके, और अगर इसके पास माल ना हो तो सिर्फ इसका हिस्सा आज़ाद होगा और बाकी शरका को इख्तियार होगा, चाहें तो आज़ाद करें और चाहें तो गुलाम रहने दें। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 8083 वक़द आखरजा सही अल बुखारी अलतक 4 2523 सही मुस्लिम अलायमान वाला नज़ूर 12 1501 सनन अल तिरमिज़ी अल-अहकाम 14 1346 सनन अल नसाई अलब्यू 104 4703 सही सनन अबू दाऊद। किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब उन लोगों का बयान जो माल ना होने की सूरत में अदम इस्तिसा के कायल हैं। हदीस नंबर 3944। तर्जुमा। इस सनद से भी इब्न उमर से इब्राहिम बिन मूसा की रिवायत के हम मानी रिवायत मरफ़ूआ मरूए है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलतक 4 2525 तालिका सही मुस्लिम अलतक 1 1501 सनन अल नसाई अल-कबरी 4958 तहफ़ा अल अशराफ 8521 सही सनन अबू दाऊद। किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब उन लोगों का बयान जो माल ना होने की सूरत में अदम इस्तिसा के कायल हैं। हदीस नंबर 3945। तर्जुमा। इस सनद से भी इब्न उमर से मालिक की रिवायत के हम मानी रिवायत मरफ़ूआ मरूए है, मगर इसमें वाला फ़क़द अतक़नून मा अतक़ का टुकड़ा मज़कूर नहीं और वायत अलैहि अलबद के टुकड़े ही पर रिवायत ख़त्म है। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलशिका 14 2503 तहफ़ा अल अशराफ 7617 सही। वज़ाहत 1 अबू हरीरा और इब्न उमर की जुमला रिवायत का खुलासा यह है कि किसी मुश्तरक गुलाम में से अपना हिस्सा आज़ाद करने वाला अगर मालदार है तो बकिया हिस्सा की कीमत अपने शरीक को अदा करेगा और गुलाम आज़ाद हो जाएगा, वरना गुलाम से बकिया रकम के लिए बग़ैर दबाव के मेहनत कराई जाएगी, और जब ये भी मुमकिन ना हो तो बकिया हिस्सा गुलाम ही बाकी रहेगा और उसी के बक़दर वो अपने दूसरे मालिक की खिदमत करता रहेगा। इस मफ़हूम के एतबार से रिवायत में कोई इख्तिलाफ नहीं है। फ़तह अल बारी। सनन अबू दाऊद। किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब उन लोगों का बयान जो माल ना होने की सूरत में अदम इस्तिसा के कायल हैं। हदीस नंबर 3946। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स मुश्तरक गुलामी से अपना हिस्सा आज़ाद कर दे तो जितना हिस्सा बाकी बचा है वो भी उसी के माल से आज़ाद होगा, बशर्ती का उसके पास इतना माल हो कि वो गुलाम की कीमत को पहुँच सके।
तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलतक 1501 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 14 1347 सनन अल-नसाई अल-कबरी 4944 तहफ़ा अल-अशराफ 6935 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/34 सही सनन अबू दाऊद। किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब उन लोगों का बयान जो माल न होने की सूरत में अदम इस्तिसा के कायल हैं। हदीस नंबर 3947। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब गुलाम दो आदमियों के दरमियान मुश्तरक हो फिर इनमें से एक शख्स अपना हिस्सा आज़ाद कर दे तो अगर आज़ाद करने वाला मालदार हो तो इस गुलाम की वाजिबी कीमत ठहराई जाएगी, ना कम ना ज़्यादा, फिर वो गुलाम आज़ाद कर दी जाएगा। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलतक 4 2521 सही मुस्लिम अलतक 1 1501 सनन अल-नसाई अल-कबरी 1541 तहफ़ा अल-अशराफ 6788 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/11 सही। वज़ाहत 1 और अपना हिस्सा आज़ाद करने वाला इस वाजिबी कीमत में से जितना हिस्सा दूसरे शरीक का होगा उसे अदा करेगा। सनन अबू दाऊद। किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब उन लोगों का बयान जो माल न होने की सूरत में अदम इस्तिसा के कायल हैं। हदीस नंबर 3948। तर्जुमा तलब बिन सलबा तमीमी अनबरी रिवायत करते हैं कि एक शख्स ने गुलाम में से अपना हिस्सा आज़ाद कर दी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बाकी कीमत का ज़िम्मेदार नहीं ठहराया। अहमद कहते हैं सहाबी का नाम तलब ताए फ़ौक़ानिया से है, ना कि सलब साए मुस्सा से, और रावी हदीस शोबा हकलत है, यानी उनकी ज़बान से ताअदा नहीं होती थी, वो ताकोसा कहते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 0.02 ज़ईफ़ अल-असनाद। इसके रावी मलकाम बिन तलब मजहूल अल-हाल हैं और उनकी ये रिवायत साबिक़ा सही रिवायत के मुखालिफ है। सनन अबू दाऊद। किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब कोई शख्स ज़िल महरम का मालिक हो तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3949। तर्जुमा समरा बिन जंदब से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी क़राबतदार महरम का मालिक हो जाए तो वो मलकियत में आते ही आज़ाद हो जाएगा। अबू दाऊद कहते हैं मुहम्मद बिन बकर बरसानी ने हमाद बिन सलमा से, हमाद ने क़तादा और आसिम से, इन्होंने हुस्न से, हुस्न ने समरा से, समरा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी हदीस के हम मसल रिवायत की है। अबू दाऊद कहते हैं और इस हदीस को हमाद बिन सलमा के अलावा किसी और ने रिवायत नहीं किया है और इन्हें इसमें शक है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 28 1365 सनन इब्न माजा अलतक 2524 तहफ़ा अल-अशराफ 18534 18469 1,85,469 वक़द आखिर जा सनन अल-नसाई अल-कबरी 4898 4899 मसनद अहमद 5/15 18-20 सही। मुताबियात से तक़वियत पाकर ये हदीस सही है, वरना सिक़ात ने मरफ़ूआ रिवायत करने में हमाद की मुखालफत की है। सनन अबू दाऊद। किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब कोई शख्स ज़िल महरम का मालिक हो तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3950। तर्जुमा उमर बिन ख़िताब कहते हैं जो किसी क़राबतदार महरम का मालिक हो जाए तो वो मलकियत में आते ही आज़ाद हो जाएगा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद वानज़र माक़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 4585 18469 18534 ज़ईफ़ सनद में क़तादा व उमर के दरमियान इंक़िता है, लेकिन पिछली मरफ़ू सनद से ये रिवायत सही है। सनन अबू दाऊद। किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब कोई शख्स ज़िल महरम का मालिक हो तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3951। तर्जुमा हुस्न कहते हैं जो किसी क़राबतदार महरम का मालिक हो जाए तो वो मलकियत में आते ही आज़ाद हो जाएगा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद वानज़र माक़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 18534 18469 4585 सही। सनन अबू दाऊद। किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब कोई शख्स ज़िल महरम का मालिक हो तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3952। तर्जुमा जाबिर बिन ज़ैद और हुस्न से भी उसी के हम मसल मरूए है। अबू दाऊद कहते हैं सईद हमाद बिन सलमा से ज़्यादा याद रखने वाले हैं। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद वानज़र माक़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 18534 18469 4585 सही। वज़ाहत 1 मौलिफ़ का मकसद ये है कि हमाद ने क़तादा के वास्ते से इसको मरफ़ूआ रिवायत किया है, जैसा कि हदीस नंबर
3949 में है, मगर सईद बिन अबी अरूबा ने क़तादा के वास्ते से या तो उम्र के कौल से या हुस्न के कौल से रिवायत किया है, और इब्न अबी अरूबा हमाद के बिलमुकाबिल ज़्यादा याद रखने वाले हैं। सनन अबू दाऊद, किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान, बाब वल्द बानदी की आज़ादी का बयान। हदीस नंबर 3953। तर्जुमा। बनी खारिजा कैसीलान की एक खातून सलामा बिन्त मक़ल कहती हैं कि जाहलियत में मुझे मेरे चचा लेकर आए और अब्वालिसर बिन निमरू के भाई हिबाब बिन निमरू के हाथ बीच दिया, उनसे अबदाल रहमन बिन हिबाब पैदा हुए, फिर वो मर गए तो इनकी बीवी कहने लगी, कसम अल्लाह की अब तो उनके कर्जा में बेची जाएगी। ये सुनकर मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं बनी खारिजा कैसीलान की एक खातून हूँ। जाहलियत में मेरे चचा मदीना लेकर आए और अब्वालिसर बिन निमरू के भाई हिबाब बिन निमरू के हाथ मुझे बीच दिया, उनसे मेरे बतन से अबदाल रहमन बिन हिबाब पैदा हुए। अब इनकी बीवी कहती है, कसम अल्लाह की तो उनके कर्ज में बेची जाएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हिबाब का वारिस कौन है? लोगों ने अर्ज़ किया, उनके भाई अब्वालिसर बिन निमरू ही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं कहला भेजा कि उसे सलामा को आज़ाद कर दो, और जब तुम सुनो कि मेरे पास गुलाम और लौंडी आए हैं तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें इसका एवज़ दूंगा। सलामा कहती हैं, ये सुना तो इन लोगों ने मुझे आज़ाद कर दी। फिर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुलाम और लौंडी आए तो आपने मेरे एवज़ में इन्हें एक गुलाम दे दिया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 15899 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/360 ज़ईफ़ अल असनाद। इसकी राविया खिताब मजहूल हैं। सनन अबू दाऊद, किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान, बाब वल्द बानदी की आज़ादी का बयान। हदीस नंबर 3954। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर के अहद में वल्द एक को बेचा करते थे। फिर जब उम्र का ज़माना आया तो इन्होंने हमें इसके बेचने से रोक दिया, चुनाचा हम रुक गए। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 2835 2475 वक़द आखर जा सनन इब्न माजा अलतक 2 2517 सही। वज़ाहत। एक वल्द इस लौंडी को कहते हैं जो मालिक के इंतफ़ा से बच्चा जने। सनन अबू दाऊद, किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान, बाब जो शख्स अपने गुलामों को जो सुलुस से ज़ायद हूँ आज़ाद कर दे तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3955। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि एक शख्स ने अपने गुलाम को अपने मरने के बाद आज़ाद कर दी और इसके पास इसके अलावा कोई और माल ना था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बेचने का हुक्म दिया तो वो 700 या 900 में बेचा गया। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलबियु 59 2141 अल-इस्तक़राज़ 16 2403 अल-खुसूमात 3 2415 अल-तक़ 9 2534 किफ़ारात अल-अयमान 7 6716 अल-अक़रा 4 6947 अल-अहकाम 32 7186 सनन अल-नसाई अल-ज़कात 60 2547 सनन इब्न माजा अल-तक़ 1 2512 मसनद अहमद 330536836937037139 सनन अल-दारमी अलबियु 37 2615 तहफ़ा अल-अशराफ 2416 2443 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अल-ज़कात 13 997 अल-अयमान 13 997 सनन अल-तिरमिज़ी अलबियु 11 1219 सही। वज़ाहत। एक मदबर इस गुलाम को कहते हैं जिसका मालिक इससे ये कह दे कि मेरे मरने के बाद तुम आज़ाद हो। सनन अबू दाऊद, किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान, बाब जो शख्स अपने गुलामों को जो सुलुस से ज़ायद हूँ आज़ाद कर दे तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3956। तर्जुमा। अता बिन अबी रबा कहते हैं कि मुझसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने यही रिवायत बयान की है और इसमें इतना इजाफ़ा है कि आपने यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस गुलाम की कीमत के ज़्यादा हक़दार तुम हो और अल्लाह इससे बेपरवाह है। यानी अगर आज़ाद होता तो अल्लाह ज़्यादा खुश होता, पर वो बेनियाज़ है और बंदा मुहताज है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 2425 वक़द आखर जा सनन अल-नसाई अल-कबरी 5001 सही। सनन अबू दाऊद, किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान, बाब जो शख्स अपने गुलामों को जो सुलुस से ज़ायद हूँ आज़ाद कर दे तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3957। तर्जुमा। जाबिर कहते हैं कि एक अबू मज़कूर नामी अंसारी ने अपने याकूब नामी एक गुलाम को अपने मरने के बाद आज़ाद कर दी। इसके पास इसके अलावा कोई और माल नहीं था तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बुलाया और फरमाया, उसे कौन ख़रीदता है। चुनाचा नईम बिन अब्दुल्लाह बिन निहाम ने 800 दिरहम में उसे ख़रीद लिया तो आपने इसे अंसारी को दे दिया और फरमाया,
जब तुम में से कोई मुहताज हो तो उसे अपनी ज़ात से शुरू करना चाहिए, फिर जो अपने से बच रहे तो उसे अपने बाल बच्चों पर सिर्फ करे, फिर अगर उनसे बच रहे तो अपने क़राबत दारों पर खर्च करे, या फरमाया अपने ज़िल रहम रिश्ता दारों पर खर्च करे, और अगर उनसे भी बच रहे तो यहाँ वहाँ खर्च करे। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलज़कात 13,997 सनन अलनसाई अलज़कात 60,547 तरफ़ा अल-अशराफ 2667 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/3,01,369 सही। वज़ाहत 1 यानी अपने दोस्तों पर और अल्लाह की राह में खर्च करे। सनन अबू दाऊद किताब ग़ुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब जो शख्स अपने ग़ुलामों को जो सुलुस से ज़ायद हों आज़ाद कर दे तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3958। तर्जुमा इमरान बिन हसीन कहते हैं कि एक शख्स ने अपनी मौत के वक्त अपने 6 ग़ुलामों को आज़ाद कर दी, इनके अलावा इसके पास कोई और माल ना था। ये ख़बर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आपने उसे सख्त सुस्त कहा, फिर इन्हें बुलाया और इनके 3 हिस्से किए, फिर उनमें क़ुरा अंदाज़ी की, फिर उनमें से 2 को जिनके नाम क़ुरा में निकले आज़ाद कर दी और 4 को ग़ुलाम ही रहने दिया। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहुदूद 12/1668 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 27/1364 सनन अल-नसाई अल-जुनाइज़ 65/1960 सनन इब्न माजा अल-अहकाम 20/2345 तरफ़ा अल-अशराफ 10,880 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/4 खरब 26 अरब 43 करोड़ 14,38,440 सही। सनन अबू दाऊद किताब ग़ुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब जो शख्स अपने ग़ुलामों को जो सुलुस से ज़ायद हों आज़ाद कर दे तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3959। तर्जुमा इस सनद से भी अबू क़लाबा से उसी तरीक़े से उसी मफ़हूम की हदीस मरवी है और इसमें यह नहीं है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सख्त सुस्त कहा। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तरफ़ा अल-अशराफ 10,880 सही। सनन अबू दाऊद किताब ग़ुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब जो शख्स अपने ग़ुलामों को जो सुलुस से ज़ायद हों आज़ाद कर दे तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3960। तर्जुमा अबू ज़ैद कहते हैं कि एक अंसारी ने आगे इन्होंने उसी मफ़हूम की हदीस बयान की, इसमें यह है कि आपने यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं इसके दफन किए जाने से पहले मौजूद होता तो वो मुसलमानों के कब्रिस्तान में ना दफनाया जाता। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तरफ़ा अल-अशराफ 10,695 सही। सनन अबू दाऊद किताब ग़ुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब जो शख्स अपने ग़ुलामों को जो सुलुस से ज़ायद हों आज़ाद कर दे तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3961। तर्जुमा इमरान बिन हसीन कहते हैं कि एक शख्स ने अपनी मौत के वक्त अपने 6 के 6 ग़ुलामों को आज़ाद कर दी, इनके अलावा इसके पास कोई और माल ना था। फिर ये ख़बर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आपने इनके दरमियान क़ुरा अंदाज़ी की, फिर 2 को आज़ाद कर दी और 4 को ग़ुलाम ही बाकी रखा। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 3958 तरफ़ा अल-अशराफ 10,839 सही। सनन अबू दाऊद किताब ग़ुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब मालदार ग़ुलाम को आज़ाद करने का बयान। हदीस नंबर 3962। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी ग़ुलाम को आज़ाद करे और इसके पास माल हो तो ग़ुलाम का माल आज़ाद करने वाले का है, इल्ला ये कि मालिक इसको ग़ुलाम को दे दे। एक तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-अतक़ाट 2529 तरफ़ा अल-अशराफ 7604 सही। वज़ाहत 1 यानी आज़ाद करते वक्त ये कह दे कि ये माल भी तेरा है, तुझे ही दे दूँगा, तो उस सूरत में ये माल ग़ुलाम का होगा, यानी युश्तरता बमानी याटी है। इसका एक तर्जुमा यूँ भी है, पस ग़ुलाम का माल उसी का होगा, इल्ला ये कि मालिक शर्त कर ले कि माल मेरा होगा। सनन अबू दाऊद किताब ग़ुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब ज़िना की औलाद का बयान। हदीस नंबर 3963। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िना का बच्चा तीनों में सबसे बुरा है। अबू हरीरा कहते हैं, अल्लाह की राह में एक कोड़ा देना मेरे नज़दीक वल्द अल-ज़ना को आज़ाद करने से बेहतर है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तरफ़ा अल-अशराफ 12,601 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/311 सही। सनन अबू दाऊद किताब ग़ुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब। हदीस नंबर 3964। तर्जुमा गरीफ बिन दलमी कहते हैं, हम वासला बिन इसका के पास आए और हमने उनसे कहा, आप हमसे कोई हदीस बयान कीजिए जिसमें कोई ज़ियादती व कमी ना हो। तो वो नाराज़ हो गए और बोले, तुम में से कोई कुरान पढ़ता है और इसके घर में मसहिफ़ लटक रहा है तो वो इसमें कमी व ज़ियादती करता है,
हमने कहा, हमारा मकसद ये है कि आप हमसे ऐसी हदीस बयान करें जिसे आपने बराह रास्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो। तो इन्होंने कहा, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने एक साथी का मसला लेकर आए जिसने कत्ल का इर्तिकाब करके अपने ऊपर जहन्नम को वाजिब कर ली था। आपने फरमाया, इसकी तरफ से गुलाम आज़ाद करो, अल्लाह ताला इसके हर जोड़ के बदला इसका हर जोड़ जहन्नम से आज़ाद कर देगा। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दावद तहफ़ा अल अशराफ 11748 वक़द आखरजा मसनद अहमद 3/490 4/107 ज़ईफ़। इसके रावी गरीफ लेन अल हदीस ही सनन अबू दाऊद। किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब कौन सा गुलाम ज़्यादा अफजल है आज़ाद करने में। हदीस नंबर 3965। तर्जुमा अबूजी सलमी कहते हैं कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताइफ के महल का मुहासरा किया। माज कहते हैं, मैंने अपने वालिद को ताइफ का महल और ताइफ का किला दोनों कहते सुना है। तो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जिसने अल्लाह की राह में तीर मारा तो उसके लिए एक दर्जा है। फिर इन्होंने पूरी हदीस बयान की और मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि जिस मुसलमान मर्द ने किसी मुसलमान मर्द को आज़ाद किया तो अल्लाह ताला इसकी हर हड्डी के लिए उसके आज़ाद करदा शख्स की हर हड्डी को जहन्नम से बचाव का ज़रिया बना देगा। और जिस औरत ने किसी मुसलमान औरत को आज़ाद किया तो अल्लाह ताला इसकी हर हड्डी के लिए उसके आज़ाद करदा औरत की हर हड्डी को जहन्नम से बचाव का ज़रिया बना देगा। तखरीज दारदावा सनन अल तरमज़ी फ़िज़ाइल अलजाद 11 1638 सनन अल नसाई अलजाद 26 3145 तहफ़ा अल अशराफ 10,768 वक़द आखरजा मसनद अहमद 4/11 करोड़ 33,84,386 सही सनन अबू दाऊद। किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब कौन सा गुलाम ज़्यादा अफजल है आज़ाद करने में। हदीस नंबर 3966। तर्जुमा शरहबील बिन समत कहते हैं कि इन्होंने इमरू बिन अबसा से कहा, आप हमसे कोई ऐसी हदीस बयान कीजिए जिसे आपने बराह रास्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो। तो इन्होंने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिसने किसी मुसलमान गर्दन को आज़ाद किया तो वो दोज़ख से उसका फ़िद्या होगा। तखरीज दारदावा सनन अल तरमज़ी फ़िज़ाइल अलजाद 9 1634 सनन अल नसाई अलजाद 26 3144 तहफ़ा अल अशराफ 10,755 वक़द आखरजा मसनद अहमद 4/1,12,386 सही सनन अबू दाऊद। किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब कौन सा गुलाम ज़्यादा अफजल है आज़ाद करने में। हदीस नंबर 3967। तर्जुमा शरहबील बिन समत कहते हैं कि इन्होंने कब बिन मरा या मरा बिन कब से कहा कि मुझसे कोई ऐसी हदीस बयान कीजिए जिसे आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो। फिर रावी ने आपके फरमान वायमा अमरा आतक मसलमा वायमा अमरात आतकत अमरात मुसलमा तक माज जैसी रिवायत बयान की और ये इजाफ़ा किया, जो मर्द किसी दो मुसलमान औरत को आज़ाद करे तो वो दोनों उसे जहन्नम से छुड़ा देंगी। उन दोनों की दो हड्डियाँ इसकी एक एक हड्डी के कायम मकाम होंगी। अबू दाऊद कहते हैं, सालिम ने शरहबील से नहीं सुना है, इसलिए ये हदीस मुनक़ते है। शरहबील की वफ़ात सिफ़ीन में हुई है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-अहकाम 2522 तहफ़ा अल अशराफ 11,163 वक़द आखरजा मसनद अहमद 4/23 करोड़ 42,35,321 सही सनन अबू दाऊद। किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब हालत सेहत में गुलाम आज़ाद करने की फ़जीलत। हदीस नंबर 3968। तर्जुमा अबुलदरदा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मरते वक्त गुलाम आज़ाद करे तो उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई आसूदा हो जाने के बाद हदिया दे। तखरीज दारदावा सनन अल तरमज़ी अलूसया 7-2123 सनन अल नसाई अलूसया 1-3644 तहफ़ा अल अशराफ 10,970 वक़द आखरजा मसनद अहमद 5/197 6/447 ज़ईफ़। इसके रावी अबू हबीबा लेन अल हदीस ही सनन अबू दाऊद। किताब हुरूफ और क़ुरात का बयान। बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 3969। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वातख़ज़ू मन मकाम इब्राहीम मसली और मकाम इब्राहीम को मसला बना लो। सूरत अल-बक़रा 124 अमर के सीगा के साथ बक्सरफ़ा पढ़ा। तखरीज दारदावा सनन अल तरमज़ी अलहज 33 856 सनन अल नसाई अलहज 163 2964 सनन इब्न माजा अलक़ामत 56 1008 अंज़र हदीस रकम 1905 तहफ़ा अल अशराफ 2595 सही सनन अबू दाऊद।
किताब हुरूफ और क़ुरात का बयान। बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 3970। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा फरमाती हैं कि एक शख्स ने रात में क़याम किया और नमाज में बुलंद आवाज़ से क़ुरात की। जब सुबह हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फ़न पर रहम करे, कितनी आयतें जिन्हें मैं भूल चला था, एक उसने आज रात मुझे याद दिला दी। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 1331 तहफ़ा अल-अशराफ 16877 सही। वज़ाहत। एक यानी ये मेरे जहन से निकल चुकी थीं, मगर अल्लाह ताला को इन आयतों का बिल्कुल भला देना मंजूर ना था, इसलिए उसने इस आदमी को क़ुरात के ज़रिया मुझे फिर याद दिला दी। सनन अबू दाऊद। किताब हुरूफ और क़ुरात का बयान। बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 3971। तर्जुमा। मक़सम मौली इब्न अब्बास का बयान है कि इब्न अब्बास ने कहा है कि आयत वमा कान लंबियान यगल नबी को ये ज़ेब नहीं देता कि वो ख़यानत करे। सूरत अल इमरान 161 एक सुर्ख चादर के मुताल्लिक़ नाज़ल हुई जो बदर के दिन गुम हो गई थी, तो कुछ लोगों ने कहा शायद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ले लिया हो, तब अल्लाह ताला ने वमा कान लंबियान यगल नाज़ल की। अबू दाऊद कहते हैं यगल या के फ़तहा के साथ है। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी तफ़सीर सूरत अल इमरान 17 3009 तहफ़ा अल-अशराफ 6487 सही। सनन अबू दाऊद। किताब हुरूफ और क़ुरात का बयान। बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 3972। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ बख़ीली और बुढ़ापे से। एक। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 888 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/113,117 अंज़र हदीस रकम 1540 सही। वज़ाहत। एक यानी ऐसी ज़ईफ़ी से जिसमें होश व हवास बाकी ना रही, ना इबादत की ताकत रहे। सनन अबू दाऊद। किताब हुरूफ और क़ुरात का बयान। बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 3973। तर्जुमा। लक़ीत बिन सबरा कहते हैं मैं बनी मनतफ़क़ की तरफ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था, या बनी मनतफ़क़ के वफ़द में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था। फिर इन्होंने हदीस बयान की कि आपने यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला तहस्बन सीन के ज़ेर के साथ पढ़ा और ला तहस्बन सीन को ज़बर के साथ नहीं पढ़ा। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 142 तहफ़ा अल-अशराफ 11172 सही। सनन अबू दाऊद। किताब हुरूफ और क़ुरात का बयान। बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 3974। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं मुसलमान एक शख्स से मिले जो अपनी बकरियों के छोटे से रेवर में था। उसने अस्सलामु अलैकुम कहा, फिर भी मुसलमानों ने उसे कत्ल कर दी और वो रेवर ले लिया। तो ये आयत करीमा वला तक़ूलू लमन अलक़ी अलैकुमुस्सलामु लसत मोमना तबतगून अर्ज़ल हयात अल-दुनिया, जो शख्स तुम्हें सलाम कहे उसे ये ना कहो कि तो मुसलमान नहीं है, तुम लोग दुनियावी ज़िंदगी का साज़वाओ सामान यानी इन बकरियों को चाहते हो। सूरत अल-निसा 94 नाज़ल हुई। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी तफ़सीर सूरत अल-निसा 17 4591 सही मुस्लिम अल-तफ़सीर 3025 तहफ़ा अल-अशराफ 5940 वक़द आखर जा सनन अल-तिर्मिज़ी तफ़सीर अल-क़ुरान अल-निसा 3030 सही। सनन अबू दाऊद। किताब हुरूफ और क़ुरात का बयान। बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 3975। तर्जुमा। ज़ैद बिन साबित अंसारी से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यस्तवी अल-क़ाइदून मन अल-मुमिनीन के बाद गैर औली अल-ज़रर पढ़ते थे, और सईद बिन मंसूर ने अपनी रिवायत में कान यक़रा नहीं कहा है। एक। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3709 हुस्न सही। वज़ाहत। एक पहले सिर्फ़ ला यस्तवी अल-क़ाइदून मन अल-मुमिनीन नाज़ल हुई थी, फिर जब लोगों को परेशानी हुई तो अल्लाह ने गैर औली अल-ज़रर नाज़ल फरमा कर आसानी कर दी। सनन अबू दाऊद। किताब हुरूफ और क़ुरात का बयान। बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 3976। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालैन बालैन रफ़ा के साथ पढ़ा। एक। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-क़राअत 2929 तहफ़ा अल-अशराफ 1572 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/215 ज़ईफ़ आबौली बिन यज़ीद मजहूल रावी हैं। वज़ाहत। एक जैसा कि कसाई की क़ुरात है और अक्सर के नज़दीक नस्ब के साथ है। सनन अबू दाऊद। किताब हुरूफ और क़ुरात का बयान। बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 3977।
तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त बना अलैहिम फ़हानुन्नफ्स बालनफस वालैन बालैन, और हमने यहूदियों के ज़िम्मा तौरात में ये बात मुकर्रर कर दी थी कि जान के बदले जान और ऊँट के बदले ऊँट है। सूरत अल-माइदा 45 एन के रफ़ा के साथ पढ़ा। तख़रीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ़ 1572 ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद। किताब हुरूफ़ और क़ुरात का बयान। बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 3978। तर्जुमा। अतिया बिन सादौफ़ी कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर के सामने अल्लाह अज़्ज़ी ख़ल्क़कुम मन ज़ोफ़, अल्लाह वही है जिसने तुम्हें कमज़ोरी की हालत में पैदा किया। सूरत अल-रूम 54 ज़ाद के ज़बर के साथ पढ़ा तो इन्होंने कहा मिनु ज़ोऊफ़ा ज़ाद के पेश के साथ है। मैंने भी उसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ा था जैसे तुमने पढ़ा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी गिरफ्त फरमाई जैसे मैंने तुम्हारी गिरफ्त की है। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-क़राअत सूरत अल-रूम 4 2936 तहफ़ा अल-अशराफ़ 7334 वक़द आख़रजा मस्नद अहमद 2/58 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब हुरूफ़ और क़ुरात का बयान। बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 3979। तर्जुमा। अब्बू सईद ख़दरी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिनु ज़ोऊफ़ा रिवायत की है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 4211 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब हुरूफ़ और क़ुरात का बयान। बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 3980। तर्जुमा। अबदाल रहमान बिन अबज़ी कहते हैं कि अबी बिन कब ने बफ़ज़ल अल्लाह व बरहमता फ़ब्ज़लक फ़लतफ़रहू, लोगों को अल्लाह ताला के इस इनाम और रहमत पर खुश होना चाहिए। सूरत यूनुस 58 पढ़ा। अबू दाऊद कहते हैं ताके साथ है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 57 वक़द आख़रजा मस्नद अहमद 5/123 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब हुरूफ़ और क़ुरात का बयान। बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 3981। तर्जुमा। अभी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बफ़ज़ल अल्लाह व बरहमता फ़ब्ज़लक फ़लीफ़र हवा हो खैर ममा तजमुन पढ़ा। एक तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 57 हुस्न सही। वज़ाहत 1 यानी दोनों जगह ता के साथ पढ़ा। सनन अबू दाऊद। किताब हुरूफ़ और क़ुरात का बयान। बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 3982। तर्जुमा। असमा बिन्त यज़ीद से रिवायत है कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अना अमल गैर सालेह बसीगा माजी यानी उसने नासाइशा काम किया सूरत हूद 46 पढ़ते सुना है। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-क़राअत सूरत हूद 2 2931 तहफ़ा अल-अशराफ़ 15768 वक़द आख़रजा मस्नद अहमद 6294322454459446 सफ़र सही सनन अबू दाऊद। किताब हुरूफ़ और क़ुरात का बयान। बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 3983। तर्जुमा। शहर बिन हुशब कहते हैं मैंने उम्मुल सलमा से पूछा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत करीमा अना अमल गैर सालेह कैसे पढ़ते थे, तो इन्होंने कहा आप उसे अना अमल गैर सालेह फ़िल माजी के साथ पढ़ते थे। अबू दाऊद कहते हैं नीज़ उसे हारून निहुए और मूसा बिन खलफ ने साबित से ऐसे ही रिवायत किया है जैसे अब्दुल अज़ीज़ ने कहा है। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-क़राअत सूरत हूद 2 2932 तहफ़ा अल-अशराफ़ 15768 सही सनन अबू दाऊद। किताब हुरूफ़ और क़ुरात का बयान। बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 3984। तर्जुमा। अबी बिन कब कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ फरमाते तो पहले अपनी ज़ात से शुरुआत करते यूँ कहते अल्लाह की रहमत हो हम पर और मूसा पर, अगर वो सब्र करते तो अपने साथी ख़िज़र की तरफ से अजीब अजीब चीज़ें देखते, लेकिन इन्होंने तो कह दिया उन सआलतक अंशे बदहा फ़िला तसाहबनी क़द बलगत मन लदनी, अगर अब इसके बाद में आपसे किसी चीज़ के बारे में सवाल करूँ तो बेशक आप मुझे अपने साथ ना रखना, यकीनन आप मेरी तरफ से हद अज़र को पहुँच चुके। सूरत अल-अक़ाफ़ 76। हमज़ा ने लदनी के नून को खींचकर बताया कि आप यूँ पढ़ा करते। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-क़राअत सूरत अल-कहफ़ 3 2933 अदावत 9 3385 तहफ़ा अल-अशराफ़ 41 वक़द आख़रजा सही अल-बुख़ारी अल-44 122 अहादीस अल-नबिया 27 3400 तफ़सीर अल-क़ुरान 2 4725 सही मुस्लिम अल-फ़ज़ाइल 46 2380 सही दून क़ूला वल्कना क़ाल सनन अबू दाऊद। किताब हुरूफ़ और क़ुरात का बयान। बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है।
हदीस नंबर 3985। तर्जुमा। अबी बिन कब से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़द बलगत मन लदनी नून की तशदीद के साथ पढ़ा और इन्होंने उसे मशरुद पढ़ के बताया। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 42 ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद। किताब हुरूफ और क़ुरात का बयान। बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 3986। तर्जुमा। मसद अबी कहते हैं कि मैंने इब्न अब्बास से सुना, वो कह रहे थे मुझे अबी इब्न कब ने फ़ी हमद दलदल के चश्मा में सूरत अल-अकाफ़ 86 तख़फ़ीफ़ के साथ पढ़ाया जिस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं मुख़फ़्फ़फ़ पढ़ाया था। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-क़राअत सूरत अल-कहफ़ 3 2934 तहफ़ा अल-अशराफ 43 ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद। किताब हुरूफ और क़ुरात का बयान। बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 3987। तर्जुमा। अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलियन वालों में से एक शख्स जन्नतियों को झांकेगा तो जन्नत इसके चेहरे की वजह से चमक उठेगी, गोया वो मोती सा झिलमिलाता हुआ सितारा है। रावी कहते हैं उसी तरह दरी दाल के पेश और या की तशदीद के साथ हदीस वारिद है, दाल के ज़ेर और हमज़ा के साथ नहीं, और आपने फरमाया अबू बकर उमर भी इन्हीं में से हैं, बल्कि वो दोनों उनसे भी बेहतर हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 4190 वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-मनाक़िब 14 3658 सनन इब्न माजा अल-मक़्दम 11 96 मसनद अहमद 3/50 61 ज़ईफ़ दूसरे अल्फाज से ये सही है सनन अबू दाऊद। किताब हुरूफ और क़ुरात का बयान। बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 3988। तर्जुमा। फरवा बिन मसीक गतीफ़ी कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, फिर इन्होंने पूरी हदीस ज़िक्र की। इसमें है तो हम में एक शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल, सबा के मुतालिक मुझे बताइए कि वो क्या है, किसी का नाम है या कोई औरत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ना कोई सरजमीन है ना औरत है, बल्कि एक शख्स का नाम है जिसके 10 अरब लड़के हुए, जिसमें से 6 ने यमन में रहाइश इख्तियार कर ली और 4 ने शाम में। एक उस्मान ने गतीफ़ी के बजाय गतफ़ानी कहा है और हदसनी अल-हसन बिन अल-हकम अल-नफ़ी के बजाय हदसना अल-हसन बिन अल-हकम अल-नफ़ी कहा है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी तफ़सीर अल-कुरान सूरत सबा 1 3222 तहफ़ा अल-अशराफ 11023 हुस्न सही। वज़ाहत 1 इस तरह रफ्ता रफ्ता उनकी औलाद बढ़ी और वो एक कौम बन गई, फिर वो कौम जिस मुल्क में रहती थी उसे भी लोग सबा कहने लगे। सनन अबू दाऊद। किताब हुरूफ और क़ुरात का बयान। बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 3989। तर्जुमा। इस सनद से अबू हरीरा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही की हदीस एक रिवायत की। इसके बाद फरमाया, अल्लाह ताला के कौल हत्ता अज़ा फ़ज़ेन क़लोबाम, यहाँ तक कि जब उनके दिलों से घबराहट दूर कर दी जाती है। सूरत सबा 23:2 से यही मुराद है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी तफसीर सूरत अल-हजर 1 4701 अल-तौहीद 32 7481 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तफ़सीर 35 3223 सनन इब्न माजा अल-मक़्दम 13 194 तहफ़ा अल-अशराफ 14249 सही। वज़ाहत 1 सही बुखारी की किताब अल-तौहीद का सयाक़ ये है, अज़ा क़ज़ी अल्लाह अल-अमर फ़ी अल-समा ज़रबत अल-मलाइकत बाजनतिहा ख़ज़ाना लक़ूला काना सलसिला अली सफ़ून क़ाल अली बिन अल-मदीनी वक़ाल गरा सफ़ून यनफ़िस हमज़लक फ़ाज़ा फ़ज़ेन क़लोबाम क़ालवा माज़ा क़ाल रबकम क़ालवा अलहक़ वहो अली अल-कबीर। 2 फ़ूज़ा क़रा के नज़दीक रा मुजमा और रन महमिला के साथ है, लेकिन अबू हरीरा उसे रा महमिला और रन मुजमा के साथ पढ़ते थे। सनन अबू दाऊद। किताब हुरूफ और क़ुरात का बयान। बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 3990। तर्जुमा। उम्मुल सलमा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुरात बिल्ली क़द जा तक आयाती फ़कज़बत बहा वास्तकबरत वकनत मन अल-काफ़रीन, हम बेशक तेरे पास मेरी आयतें पहुँच चुकी थीं जिन्हें तूने झटलाया और गुरूर व तकब्बुर किया और तो था ही काफ़िरों में से। सूरत अल-ज़मर 59 एक वाहिद मुअन्नस हाजिर के सीगा के साथ है। अबू दाऊद कहते हैं ये मरसल है, रबी ने सलमा को नहीं पाया है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 1850 ज़ईफ़ अल-असनाद। वज़ाहत 1 जमहूर की क़ुरात वाहिद मुज़क्कर हाजिर के सीगा के साथ है। सनन अबू दाऊद। किताब हुरूफ और क़ुरात का बयान। बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 3991। तर्जुमा। उम्मुल आयशा कहती हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रू व रिहन तो ऐश व आराम है सूरत अल-वाक़िया
नवासी एक प्रा के पेश के साथ पढ़ते हुए सुना। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-क़राअत सूरत अल-वाक़िआ 6 2938 तहफ़ा अल-अशराफ़ 16204 वक़द आख़र जा मसनद अहमद 6/64,213 सही अल-असनाद। वज़ाहत 1 जमहूर के क़ुरातरा के ज़बर के साथ है। सनन अबू दाऊद किताब हुरूफ और क़ुरात का बयान बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 3992 तर्जुमा याला बिन उमैया मुनिया कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर बना दूं या मालिक और पुकार पुकार कहेंगे ए मालिक। सूरत अल-ज़ख़रफ़ 77 पढ़ते सुना। अबू दाऊद कहते हैं यानी बग़ैर तुर्ख़ियम के। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी बदल ख़ालिक 7 3230 वाउ तफ़सीर अल-क़ुरान 1 3266 सही मुस्लिम अल-जुमिआ 13 871 सनन अल-तिरमिज़ी अल-जुमिआ 13 508 तहफ़ा अल-अशराफ़ 11838 वक़द आख़र जा मसनद अहमद 4/223 सही सनन अबू दाऊद किताब हुरूफ और क़ुरात का बयान बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 3993 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अनी आना अर-रज़ाक़ ज़ौ अल-क़व्वत अल-मतीन एक पढ़ाया है। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-क़राअत सूरत अल-ज़ारियात 8 2940 तहफ़ा अल-अशराफ़ 9389 वक़द आख़र जा मसनद अहमद 1/39,43,97,418 सही। वज़ाहत 1 मशहूर क़ुरातुन अल्लाह हो अर-रज़ाक़ ज़ौ अल-क़व्वत अल-मतीन है यानी अल्लाह ताला तो ख़ुद ही सब का रोज़ी रसम तवानाई वाला और ज़ोर आवर है। सूरत अल-ज़ारियात 58 सनन अबू दाऊद किताब हुरूफ और क़ुरात का बयान बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 3994 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ालमन मदकर तो किया है कोई नसीहत हासिल करने वाला। सूरत अल-ज़ारियात 58 यानी दाल को मशद्दत पढ़ते थे। अबू दाऊद कहते हैं मुदक्करा मीम के ज़मा दाल के फ़तहा और कफ़ के कसरा के साथ है। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अहादीस अला-नबिया 3 3341 वाउ तफ़सीर अल-क़ुरान 2 4874 सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 50 823 सनन अल-तिरमिज़ी अल-क़राअत सूरत अल-क़मर 5 2937 तहफ़ा अल-अशराफ़ 9179 वक़द आख़र जा मसनद अहमद 139506461343143743741 सही सनन अबू दाऊद किताब हुरूफ और क़ुरात का बयान बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 3995 तर्जुमा जाबिर कहते हैं मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह सबआन माला आखिलदा एक पढ़ते देखा है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 3026 ज़ईफ़ अल-असनाद। वज़ाहत 1 मशहूर क़राअत बग़ैर हमज़ा इस्तिफ़हाम के है यानी कि वो गुमान करता है कि उसका माल हमेशा रहेगा। सूरत अल-हमज़ा 3 सनन अबू दाऊद किताब हुरूफ और क़ुरात का बयान बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 3996 तर्जुमा अबू क़लाबा एक ऐसे शख्स से जिसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया है रिवायत करते हैं कि ये आयत करीमा इस तरह है फ़ियुमज़ ला यज़ब अज़ाबा आहद सितारा वला योसक़ वसाक़ा आहद। एक अबू दाऊद कहते हैं कुछ लोगों ने खालिद और अबू क़लाबा के दरमियान एक मज़ीद वासिता दाखिल किया है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 15608 वक़द आख़र जा मसनद अहमद 5/71 ज़ईफ़ अल-असनाद। वज़ाहत 1 यानी सीगा मजहूल के साथ जबकि मशहूर क़ुरात दोनों में सीगा मारूफ़ के साथ है। सनन अबू दाऊद किताब हुरूफ और क़ुरात का बयान बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 3997 तर्जुमा अबू क़लाबा कहते हैं मुझे एक ऐसे शख्स ने ख़बर दी है जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया है या जिसे एक ऐसे शख्स ने पढ़ाया है जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया है कि फ़ियुमज़ ला यज़ब मजहूल के सीगा के साथ है। अबू दाऊद कहते हैं आसिम अमिश तलहा बिन मसरफ़ अबू जाफ़र यज़ीद बिन क़क़ा शैबा बिन नसाह नाफ़ा बिन अबदाल रहमन अब्दुल्लाह बिन कसीर दारी अबू अमरू बिन अला हमज़ा ज़ियाद अबदाल रहमन अरज क़तादा हुस्न बसरी मुजाहिद हमीद अरज अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अबदाल रहमन बिन अबी बकर ने ला यज़ब वला योसक़ सीगा मारूफ़ के साथ पढ़ा है मगर मरफ़ू रिवायत में यज़ब ज़ाल के फ़तहा के साथ है। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ़ 15608 ज़ईफ़ अल-असनाद सनन अबू दाऊद किताब हुरूफ और क़ुरात का बयान बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 3998
ترجمہ ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی جس میں جبرائیل و میکائیل کا ذکر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل و میکائیل پڑھا۔ ابو داؤد کہتے ہیں خلف کا بیان ہے میں 40 سال سے برابر لکھ رہا ہوں لیکن جبرائیل و میکائیل لکھنے میں مجھے جتنی دشواری ہوئی ہے کسی اور چیز میں نہیں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 4205 وقد آخرجہ مسند احمد 3/9 ضعیف الاسناد سنن ابو داؤد۔ کتاب حروف اور قرات کا بیان باب اس میں کوئی عنوان نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3999۔ ترجمہ ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتہ کا ذکر کیا جو سور لیے کھڑا ہے تو فرمایا اس کے داہنی جانب جبرائیل ہیں اور بائیں جانب میکائیل ہیں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 4205 ضعیف سنن ابو داؤد۔ کتاب حروف اور قرات کا بیان باب اس میں کوئی عنوان نہیں ہے۔ حدیث نمبر 4000۔ ترجمہ عبدالرزاق کہتے ہیں ہمیں معمر نے زہری کے واسطہ سے خبر دی ہے اور معمر نے کبھی کبھی زہری کے بجائے ابن مسیب کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر اور عثمان مالک یوم الدھن پڑھتے تھے اور ملک یوم الدھن سب سے پہلے مروان نے پڑھا ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں یہ مرسل سند زہری کی حدیث سے جو انس سے مروی ہے نیز زہری کی اس حدیث سے جو سالم سے مروی ہے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں زیادہ صحیح ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد ضعیف الاسناد۔